अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सही बुखारी हदीस नंबर 19। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह फरमाते हैं, बाबुन मिनद्दीन अल फिरार मिनल फितन, फितनों से भागना दीन से है। अल्लाह अकबर। बेटो, फितना हर वो शय जो इंसान को गुमराह कर दे उसे फितना कहते हैं। सिरात मुस्तकीम से हटा दे, खा वो किसी भी नौयत का फितना हो, छोटा फितना हो, बड़ा फितना हो, फितनों की मुख्तलिफ सूरतें हैं। बाद वो फितने हैं जिनसे इंसान अपने इल्मी इस्तेदाद, तकवे की इस्तेदाद की बुनियाद पर बच सकता है। तो अगर इतना ईमान, इतना अमल, इतना इल्म इंसान के पास है कि वो फितने वाली जगह पर रहते हुए भी फितने से महफूज रह सकता है, तो वहां रहना अफजल है उसके लिए, ऐसे ना। लेकिन अगर इंसान देखता है कि इस फितने की जद में मैं आ सकता हूं, लिहाजा अपने ईमान को बचाऊं, अपने ईमान को बचाऊं, खतरा है, डर है, मैं कमजोर हूं, जिद में कहीं ना आ जाऊं, मेरा दीन ईमान खत्म ना हो जाए, तो ऐसे इंसान को वहां से हिजरत कर लेनी चाहिए, उस इलाके को छोड़ देना चाहिए। ईमान कीमती है, घर कीमती नहीं है। ईमान, नेकी कीमती है, जन्नत कीमती है, जायदाद कीमती नहीं है। सब कुछ जाया होता है, हो जाए, लेकिन दीन ईमान जाया नहीं होना चाहिए, नेकी तकवा जाया नहीं होना चाहिए, जन्नत कहीं हमारे हाथ से निकल ना जाए। ऐसा समझे? अच्छा, दूसरी बात यहाँ ये है, इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने किताबुल ईमान में बाब कायम किया है, बाबुन मिनद्दीन। पहले बाब कायम किए मिनल इस्लाम, फिर बाब कायम किए मिनल ईमान, अब बाब कायम किया मिनद्दीन। इमाम बुखारी समझाना चाहते हैं इस्लाम, ईमान और दीन तीनों एक ही चीजें हैं, अलग अलग नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, दीन में इस्लाम भी है, दीन में ईमान भी है, सारी चीजें आ गई है। ऐसा समझे? फितनों के मौका पे अपने दीन को बचाने के लिए दूर भाग जाना ठीक है, कोई हर्ज नहीं है। इमाम बुखारी फरमाते हैं, हद्दसना अब्दुल्लाह इब्न मसलमा अन मालिक अन अब्दुर्रहमान इब्न अब्दुल्लाह इब्न अब्दुर्रहमान इब्न अबी साअसा अन अबीही अन अबी सईद अल-खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यूशिकु, करीब है कि एक वक्त तुम पर ऐसा आ जाए, अन यकून खैर मालिल मुस्लिम गनमुन, कि उसमें मुसलमान के पास सबसे बेहतर माल बकरियां होंगी। ऐसा वक्त आ जाए, उस मौका पे इंसान के पास सबसे बेहतरीन माल कौन सा होगा? बकरियां। यतबाउ बिहा शाफल जिबाल फमवाकिल कतर, वो पीछा करे उन बकरियों का, कहाँ? पहाड़ों की चोटियों पर और बारिश की जगहों पर, बारिश की जगहों पर। यफिर्रु बिदीनिही मिनल फितन, वो अपने दीन को बचाने के लिए, फितनों से महफूज रखने के लिए वहां चला जाए और अपनी बकरियां साथ ले जाए। मेरे बेटो, इसमें कई एक मिसाल है। पहला मसला ये है, फितनों के दौर में इंसान की बकरियों को बेहतरीन माल करार दिया गया है।
فتنے شروع ہو گئے ہیں. اب انسان نے اپنے ایمان کو دین کو بچانا ہے. اس میں لوگوں میں رہے گا تو کوئی نہ کوئی پریشانی آئے گی, فتنے میں مبتلا ہو سکتا ہے, کوئی بڑا گناہ سرزد ہو سکتا ہے, قتل کر سکتا ہے, فتنہ فساد برپا کر سکتا ہے. کیا کرے پھر؟ بکریوں کو ساتھ لے اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھ جائے. اچھا, آپ کا کیا خیال ہے؟ پہاڑ کی چوٹی پر انسان چلا جائے, اس کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہ ہو تو وہاں گزارا کرے گا؟ کرے گا؟ وہاں تو 2 دن نہیں گزار سکتا. وہاں پانی بھی نہ ملے, اللہ نہ کرے, کھانے کے لیے کچھ نہ ملے تو پھر کیا کرے گا؟ بکری ایسی چیز ہے جو جس کا پہاڑوں پر چڑھنا اترنا بالکل آسان ہے, مشکل نہیں ہے. بکری انسان کے پاس ہو تو یہ پوری خوراک مہیا کرتی ہے, ایسے کہ نہیں؟ دودھ انسان دھو کے پی سکتا ہے, دودھ فروخت کر سکتا ہے, دودھ فروخت کر کے خورد و نوش کی, کھانے بانے کی اور چیزیں لے سکتا ہے آسانی کے ساتھ. بکری کی نسل بہت زیادہ بڑھتی ہے, نسل بڑھ جائے تو انسان اس کا گوشت بھی کھا سکتا ہے. آگے سمجھے؟ ویسے بھی بکریوں میں بڑی برکت ہے, مستقل طور پہ یہ مسئلہ ہے. بکریوں میں بڑی زیادہ برکت اللہ رب العالمین نے رکھی ہے. دیہاتی ماحول میں لوگ بکری وغیرہ ضرور رکھتے ہیں, اس میں بڑی برکت ہم خود دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے. قربانی فری میں اللہ تعالیٰ مہیا فرما دیتے ہیں, اور ایک بکری رکھ لے 2-4 سال بعد پورا جڑ بن جاتا ہے. بڑا اس میں پرافٹ بھی ہے, بڑی اس میں خیر ہے. بہرحال مواقع المطر سے مراد ہے ایسی جگہ جہاں بارش کا پانی جمع ہوتا ہے. میدانی علاقے, کون سے علاقے؟ میدانی علاقے, دور دراز کے علاقے, وہاں چلا جائے. جانا کیوں ہے؟ تاکہ فتنے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکے. ہم نے فتنے کی تشریح بتائی ہے کہ جس میں آدمی ہر وہ کام, ہر وہ عمل جو انسان کو گمراہ کر دے وہ فتنہ ہے. اس کی مختلف صورتیں, مختلف نوعیتیں ہوتی ہیں. انسان کا ایمان قیمتی ہے, جائیداد قیمتی نہیں ہے. بیٹا حدیث نمبر نکالنا 6495. امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو صحیح بخاری میں 5 دفعہ لائے ہیں. پہلی نمبر حدیث نمبر 19 ہے, پھر 3300 نمبر حدیث, 3600 نمبر حدیث, 6495 نمبر حدیث, 7088 نمبر حدیث. امام بخاری رحمہ اللہ نے حدیث نمبر 3300 میں اس پر باب قائم کیا ہے, باب خیر مال المسلم غنم یتبع بها شعف الجبال. مسلمان کا بہترین مال بکریاں ہیں جن کا پیچھا کرتا ہے پہاڑوں کی چوٹیوں پر, وہاں لے جاتا ہے, ان کے پیچھے پیچھے رہتا ہے, گزر بسر کرتا ہے. تو ٹھیک ہے, ہمارے پہاڑی علاقے کے دوست, ان کے پاس بکریاں ضرور ہیں, پہاڑی علاقے میں بکریاں ضرور ہیں. اس یہ بھی مسئلہ ثابت ہوتا ہے اگر پہاڑی علاقے میں آپ کو ویسے ہی مستقل رہائش رکھنی ہے تو بکریاں وغیرہ ضرور آپ رکھیں. اس میں دلیل ہے انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ سہولیات بکریاں مہیا کریں گی. اب تو ساہیوال میں کوئی نسل ہے بکریوں کی, وہ 5-5 کلو دودھ دے دیتی ہے, ماشاءاللہ بکریاں ہیں ایک خاص نسل کی. پھر اسی حدیث پر امام بخاری نے باب قائم کیا ہے, باب علامات النبوہ, نبوت کی علامتوں کا بیان. 3600 حدیث پر 6495. اس پر امام بخاری نے باب قائم کیا ہے, باب العزلہ راحت من خلات السوء. اللہ اکبر. اس کے تحت
इसी हदीस को लाए हैं, 19 नंबर हदीस को, यानी आपका गुनाह में मुलव्वस होने का आपको खतरा है, गुनाह में मुलव्वस होने का खतरा है, तो आप क्या करें, आप तन्हाई इख्तियार कर लें, तन्हाई इख्तियार करके राहत हासिल करें। आगे समझो, पता है यहाँ रहूंगा, मसलन आपने गाड़ी खरीद लिया, मोहल्ला बना लिया, किसी मोहल्ले में घर खरीद लिया, वहां फितने फसाद हैं, 2 नंबर धंधे करने वाले लोग हैं दाएं बाएं, आपको पता है अभी तो मुझे परेशानी है, मेरा घर भी महफूज नहीं रहेगा, परेशानियां हैं, आप घर छोड़ दें और जगह चले जाएं, अलग थलग हो जाएं, ताकि आप वहां राहत हासिल कर सके। ये ठीक है। अल्लाह अकबर। बेटा 7088 नंबर निकालना है। अल्लाह अकबर। जो गुमराह लोग हैं, गुमराह फिरकों वाले, उनके पास भी कोई ना कोई दलील होती है। अब जो लोग चिल्ला कशी इख्तियार करते हैं, है ना, चिल्ला कशी या रहबानियत इख्तियार करते हैं, सूफीज़म, ये गुमराह लोग जो सूफी किस्म के, कुरान और सुन्नत का मुत्तबे इंसान गुमराह नहीं हो सकता। तो सूफी जो गुमराह है वो कुरान और हदीस से गलत चीजें लेते हैं, कुरान और हदीस की मुराद कुछ है, वहां से तबीर गलत लेते हैं और गुमराह हो जाते हैं। कि सूफियों ने गुमराहों ने इसी हदीस को पेश किया है, देखें जी खुद नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया तन्हाई इख्तियार करो, तो हम तन्हाई इख्तियार करते हैं, ना हम शादियां कराते हैं, ना लोगों में रहते हैं, वगैरह वगैरह। ऐसी बात हो, इससे ये मुराद नहीं है। हाफिज मोहम्मद गोंदलवी रहमतुल्लाह ने इन लोगों का बड़ा रद्द किया है इस हदीस के तहत मिन्हतुल बारी में। अल्लाह अकबर। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह इसी हदीस को किताबुल फितन में भी लाए हैं, किताबुल फितन में भी 7088 नंबर हदीस है, बाबु तअर्रुब फिल फितना। अल्लाह अकबर। यानी देहाती माहौल इख्तियार कर लेना, लोगों से लग थलग हो जाना फितने के दौर में। बेटो हमें अपने आप को फितने से महफूज रखना है, अपने अंदर वो इस्तेदाद पैदा करनी है, इल्मी इस्तेदाद, तकवे की इस्तेदाद, छोटे मोटे फितनों का हम डट कर मुकाबला कर सके। जब देखें कि ये बड़ा फितना है, मैं मुलव्वस हो सकता हूँ, तो फौरन से पहले वो इलाका छोड़ जाए। यही हदीस मुस्नद अहमद में भी है, 11391 नंबर। बारकल्लाहु फीकुम। अब हम हदीस नंबर 20 पढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम।